ड्रीमलैंड की सैर करनी है तो चलो। When we were so young, I could never see forever. गुड मॉर्निंग गाइज, टुडे इज़ डे 4। आज हम लोग लाचुंग पहुंच चुके हैं। तो वी आर लीविंग फॉर 0 पॉइंट। आज मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज हमारी हीरोइन आज थोड़ा बीमार है। यहाँ पे सोई हुई, उनको उल्टी जैसा लग रहा है, हेडेक भी हो रहा है। ऑल्दो ने दवाई तो ले लिया है, बट आई थिंक दिस व्यूज़ विल मेक हर फील बेटर। सो लेट्स प्रे फॉर दैट। और आई थिंक सभी लोगों में जोश आज बहुत ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज इस ट्रिप का आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि पहली बार हम लोग उस व्यू के पास जाने वाले हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे। इट्स सो फॉर द बेस्ट। और चलिए एक बार सबसे पूछ लेते हैं उनका आज का क्या मोटिवेशन है। लेट्स स्टार्ट विद अंकिता। आज बर्फ से पूरा मन भर के खेलेंगे because ना जीरो का तो ऊपर से मिलेगा। so we will enjoy यहाँ का है युमथांग तक। यस, सो जस्ट वी हैव टू कीप दैट स्पिरिट अप। रिशु, पीछे से तुम दिख रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो आज के दिन के बारे में? आज के दिन के बारे में मौसम अच्छा है, सुबह का दिन अच्छा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए यहाँ आए हैं वो देखने मिले, वो महसूस करने मिले। तो ओवरऑल देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अनसर्टनिटी कई बार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब चीज़ें अनसर्टन होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो वी आर वेरी होपफुल कि आगे कुछ अच्छा पॉसिबिलिटीज देखने मिले। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा आस्ते करें। यस, फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, ओके ओके। फोर्थ डे की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। विंडो के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड में आंखें खुली हों। स्नो कैप माउंटेन्स, जिसे अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने करीब से देख रही थी, बट रात को लेट पहुंचने के कारण बॉडी को लाचुंग के चिल वेदर के साथ एक्लिमेटाइज होने का टाइम ही नहीं मिला। रिजल्ट, सुबह तक पूरा सिस्टम डाउन हो गया। आई लिटरली पॉप्ड 8 पिल्स दैट डे ताकि बाकी सभी का और मेरा खुद का भी ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कहीं स्पॉइल ना हो जाए। रोडोडेंड्रॉन्स, द ब्यूटी ऑफ द वैलीज ऑफ सिक्किम, विच आई न्यू कि सिर्फ रेड कलर के ही होते हैं, but my camera captured this beautiful pinkish lavender kind of shade and it looked absolutely magical. We could also spot primula flowers scattered all across the valley. So if you are visiting Sikkim between April to June, the entire Yumthang Valley turns purple because of these blooms. Reason why it's called the Valley of Flowers. It's like witnessing another beautiful facet of Sikkim. Then we suddenly came across a mountain where the sun rays were peeking through the cracks of the clouds, making the snow-capped mountains look absolutely mesmerizing. जैसे नेचर ने उस माउंटेन को स्पॉटलाइट में डाला हो। This particular stretch of the road honestly felt straight out of the movie scene Twilight. Tall pine trees on both sides looked like we are in Forks. For a second, it felt like Edward or Jacob could just jump out of somewhere
Legit gave me goosebumps. The drive towards Zero Point, honestly, it's one of those roads that makes you go speechless for a while. Snow-capped peaks, sunlight gently kissing their edges, that cold, crisp air outside, and silence. After hours on that winding road, we finally made it to Zero Point. The landscape looked endless, pure white, untouched and surreal. It's one of those moments where you just want time to slow down. Sikkim has something unexplainable that slowly grows on you. Then we met our real hero, our true protector. आज हम लोग को थोड़ा सा टाइम दिया है. आई फील रियली प्राउड. इनके साथ किसी हीरो के साथ फोटो लेने की जरूरत नहीं है. दीज आर आवर रियल हीरोज. सो जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. इन वादियों को देखकर बॉलीवुड का एक बहुत ही प्यारा गाना याद आ रहा था. कॉपीराइट के डर से सोचा खुद ही गा लेती हूँ. ला 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 ला. La 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 la. La 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 la. तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं बच्चन फॉल्स. हम लोग ब्रोंकू जा रहे थे और ऑन द वे वी गॉट दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल. इसका नाम तो बच्चन फॉल है, ओरिजिनली नहीं है और है इसका नाम, बट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट यू कैन सी. बाद में कुछ नहीं दिखाते. बिकॉज ऑफ इट्स हाइट इसका नाम बच्चन फॉल दिया गया है. If you are visiting Bachchan Falls, then you might have witnessed this shop where this guy entertains the tourists with his singing skills. He is quite famous amongst the vloggers for his karaoke shows. Then our journey started towards an offbeat destination, Songgo, as we make sure our last day is all about party and friendship talks. But before starting the chapter, here is a very strong observation that I felt has to be shared through this vlog. This road, I'm sure, is giving a clear picture of how dark and abandoned it is. हम रिसोर्ट की तरफ का रास्ता खो गए थे. हमारे ड्राइवर भाई रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि हमने एक लेडी को देखा विथ हर डॉटर हु वाज हार्डली 3 years old. उनसे पूछने पर वो कहने लगी कि रोज़ काम से लौटते वक्त वो ऐसे ही किसी लोकल गाड़ी का वेट करती है अपने घर तक पहुंचने के लिए. उस पर सच में ऐसा लगा कि हम जो शहरों में रहते हैं
चारों तरफ रोशनी और सेफ्टी का वादा करते हुए सिस्टम के बीच स्टिल ऐसा रास्ता बीइंग अ फीमेल हमें डरा देगा। पर इन पहाड़ों का अंधेरा, सन्नाटा और सुनसान रास्तों में भी यहाँ की फीमेल्स अपने साथ साथ अपनी बच्चियों को भी सेफ फील करती हैं। बस ये समझ नहीं आता कि इंसान तो ये भी हैं और हम भी, फिर इंसानियत में इतना फ़र्क क्यों? क्या क्या अपडेट क्या है? अभी का अपडेट क्या है? हम लोग जोंगो पहुंच के अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग होम स्टे में जा रहे हैं ओके। और अब हमारा जो होम स्टे तक का जर्नी है, हम लोगों ने गाड़ी चेंज करके अभी एडवेंचरस जर्नी होने वाला है, पूरा ऑफ रोड। ऑफ रोड। और हम लोग मार्शल में जा रहे हैं। एक ही गाड़ी में 6 जन पैक होके। 6 जन पैक नहीं, हमारा सारा मटेरियल पीछे एक जगह, वो भी कैरियर, छत का कैरियर तो नहीं, गाड़ी में। करेक्ट। हम लोग का लगेज की वजह से पूरा गाड़ी ब्लॉक हो गया है। अमित चक्रवर्ती, आप दिख नहीं रहे, क्या बात है? हाँ, मुझे वो कैसे आएंगे? आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। मैं तब क्या बसंत जी कैसे आएंगे? ठीक है, गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है। पीछे लटक गए हैं। अरे बाबा ने नाइट सफारी पे जा रहे हो। नाइट सफारी। सफारी। एडवेंचर After reaching Zongo, we stayed at this beautiful resort tucked right in the middle of the hills. The place felt like nature's own retreat, surrounded by trees, flowers, peaceful mountain silence, and the buzz of different insects at the night. The lawn stretched wide with blooms of every shade. It almost felt like a garden lost in the middle of the jungle. And this dining area was quite big, had a table tennis board along with a cozy sitting space where you could just chill with your friends and family with a cup of hot tea or coffee. Good morning. They also had this traditional old-fashioned chulha where they still cook meals the authentic way. Let's give you a tour of this magical place.
This was their tent room with wooden furniture, soft lights, and with windows all around. A point to remember: during daytime, it might get heated up, but during the night, it feels absolutely comfortable. It had attached bathroom, but I'm gonna show it later on. We were offered this single cottage, and this had a whole different mood. These beds were also insulated to combat the chilly winter nights. The interiors had that warm rustic cabin feel: wooden walls, traditional decor, books, and a big mirror. Windows and balcony opening to this beautiful mountain view. It's time to show you all the bathroom arrangement that really caught my eyes. The shower area had a bed of smooth stones beneath your feet. At first, it just looked aesthetic, but later it turned out to be their part of water reutilization. The water that flows down doesn't go to waste. Rather, it's filtered naturally through the stones and used again for things like watering the plants. It's such a simple idea, but it says a lot about the respect these people have towards Mother Nature and her resources, that they took care of both aesthetics and natural conservation. Welcome to Munlom Nature Resort. How is it? 10% नाइस. ये सेटिंग सिक्किम का ट्रेडिशनल थुक्पा है. तो ये हम खाए भी हैं पहले, हमारे वहाँ पे मिलता है, बट ये इसका टेस्ट ऑथेंटिक है. जो लोग बनाए हैं वो भी यहाँ के ही है, इसीलिए इसका टेस्ट अलग है और अच्छा है, बेटर है. It was time to bid farewell to this wilderness with a heavy heart. Am I gonna come back here? 100% yes. But before ending this video, here are a few thoughts that I penned down. Life moves fast, faster than we ever expect. And in this rush, we lose people not because the bond was weak, but because time became louder than our efforts. Maybe misunderstandings happened, maybe silence grew, but the memories we made together, they still sit quietly in the corner of the heart, untouched. And honestly, growing up doesn't mean letting go. It just means choosing the things that truly matter. So if there is one thing I have learned, it's this. Give your people a little more time, a little more patience, a little more love. Because one day, when we look back, it won't be the mistakes we'll remember. It'll be the laughter, the chaos, the moments that made us feel alive. बड़े हो गए हैं हम, पलक झपकते बूढ़े भी हो जाएंगे. सही वक्त और मौके का इंतज़ार करते करते देखो हमारे कंधे कितने भारी लगने लगे हैं जिम्मेदारियों से. याद रखना दोस्तों, ये वक्त ही है जो कमबख्त हाथ से फिसलता जा रहा है. एंड विद दैट, until next time, take care of your people and most importantly, take care of your heart. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel.